हेलो व्यूवर्स, माय नेम इज़ पूजा नूरी। हम सब जानते हैं क्लीननेस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसी के रिगार्ड्स आज एक मीटिंग होने जा रहा है यूडी डिपार्टमेंट असिस्टेंट इंजीनियर और उज्जवल चैरिटी मिशन चेयरमैन के साथ। और चलिए देखते हैं किस तरह से इस वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जाएगा और किस तरह का स्टेप लिया जाएगा और किस तरह का प्रोसेस होगा। इसे हम देखते हैं और भी डिटेल्स पर। तब तक आप बने रहें सत्य न्यूज़ के साथ। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड पीपल ऑफ जीरो। तो आज हम ये यूडी डिपार्टमेंट और ये उज्जवल जीरो चैरिटी मिशन से आए हैं। ये हमारा साथ है, हमारा उज्जवल जीरो चैरिटी मिशन का चेयरमैन विवेक भाई साहब, और ये हमारा सैनिटेशन इंचार्ज जेई मिची रिविया, और ये हमारा जेई खोला तालुक याचुली का है सैनिटेशन इंचार्ज। तो आई एम लिखा तुमा असिस्टेंट इंजीनियर यूडी एंड हाउसिंग जीरो। तो आज स्पेशली हम लोग का आने का मकसद है हम लोग अवेयरनेस देना। तो एक्चुअली यूजर फी के बारे में, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूजर फी 2003 में आपको ये एक्ट पास हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी तक लागू नहीं किया है। तो हम लोग ये जनवरी से तो रिमाइंडर ये जनवरी से लागू करेगा उसको ना। तो इसमें आपका रेट फिक्स्ड है, डिफरेंट हाउस होल्ड के लिए है, वेंडर्स के लिए है, उसके बाद होटल्स के लिए अलग है, उसके बाद मेगा मार्ट के लिए उसको डिफरेंट अलग अलग है। उसमें उसको तो इसमें रेट हम लोग ये कोई अर्बन डिपार्टमेंट फिक्स नहीं किया है, हम लोग का डीसी दूधा से फिक्स नहीं किया है। ये इसको कंफ्यूजन, पब्लिक लोग कंफ्यूजन इसमें नहीं होना है। जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स से फॉर एग्जांपल, स्ट्रीट वेंडर्स का है हमारा 50 रुपीज है। उसके बाद इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जो भी रेसिडेंस इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, उसका 100 रुपीज है। और ये कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट आपका शॉप्स है, ईटिंग प्लेस, मीट, चिकन चिकन फिश, ब्यूटी पार्लर्स, ये सब 200 रुपीज है। होटल, गेस्ट हाउस, लेबोरेटरी, small cottage industry and workshop 500 rupees. Restaurant up to sitting of 50%, 500 rupees. Restaurant up to sitting more than 50%, 1000 rupees. उसके बाद कमर्शियल ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस, कोचिंग क्लासेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसका 1000 है। उसके बाद मॉल्स एंड मेगा मॉल्स, उसका 3000 है। उसके बाद क्लिनिक, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स अप टू 50 बेड्स, उसका 1000 रुपीज है। क्लिनिक, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स मोर देन 50 बेड, उसका 2000 रुपीज है। उसके बाद मैरिज पार्टी हॉल, फेस्टिवल हॉल, एग्जीबिशन फेयर्स, उसका 3000 रुपीज है। क्लब, सिनेमा हॉल, पब्स, मल्टीप्लेक्स, ये 2000 रुपीज है। इसका ये डिफरेंट कैटेगरीज बनाया है। तो इसका हम लोग ये जनवरी से उसको हम लोग कलेक्शन शुरू करेगा। तो कलेक्शन हम लोग अभी तक उसका कैसे सिस्टम कैसे कलेक्ट करेगा उसको फाइनलाइज नहीं किया है। हम लोग का डिपार्टमेंट से भी कलेक्ट कर सकता है, या फिर हम लोग कॉलोनी का उसको एसोसिएशन होता है, मार्केट ना, मार्केट प्रेसिडेंट होता है, ये मार्केट कॉलोनी का कुछ सेक्रेटरीज होता है, तो उससे भी हम लोग कलेक्ट करा सकता है। वो लोग को कुछ परसेंटेज ऑनरियम में फिक्स कर देगा, या फिर हम डिपार्टमेंट से भी फिक्स, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो लेकिन हम लोग अवेयरनेस देना था कि हम लोग ये मंथ से, हम लोग जनवरी से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो लास्ट 13 दिसंबर को हमारा दूल्हा मीटिंग हुआ था। उसमें सब जितना जीरो का स्टेक होल्डर है आपका, आया से भी आया, टीएसडी से आया है, जो ये जीरो हापोली यूथ एसोसिएशन ना, और जितना एचओडीज आया था, जितना एनजीओ सीबीएस लोग आके हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग जनवरी से इम्प्लीमेंट करेगा। और उसमें मीटिंग में ऐसे भी कहा था कि हमारा फर्स्ट कलेक्शन हमारा डीसी साहब का उधर से कलेक्ट करेगा बोल के ना, तो एग्जेम्पलरी होगा उसके। तो डीसी साहब भी खुद ही बोला है कि वहां से शुरू करना है बोल के। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एचओडी को, जितना डिपार्टमेंट एचओडी है वहां से कलेक्शन शुरू करेगा, और उसको देख के सब बाकी लोग भी करेगा। और हमारा मार्केट का भी हम लोग मार्केट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से शुरू करेगा, और कॉलोनी का भी कॉलोनी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उसका वहां से शुरू करेगा। और वो लोग को हम लोग आप सबका अभी वो लोग को भी दिया है रेस्पॉन्सिबिलिटी। और इंडिविजुअली इसका हम लोग नोटिफिकेशन का, अगर इसमें कोई पहुंच नहीं पा रहा है ना, मीडिया में अगर कोई नहीं सुन पा रहा है, तो उसको हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड में जाएगा, इसको हम लोग नोटिफिकेशन को उसको हम लोग
दे देगा उसमें। और ये क्या बोलता है इसमें कोई पूछता है किसी से कि गवर्नमेंट नौकरी वाला, पहले बोल दिया हमारा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, रेट में सब इक्वली लागू होगा। तो कोई एक कंफ्यूजन होता है कि हमारा सिविक चार्जेस, कोई कोई नौकरी करने वाला बोलता है कि हमारा सिविक चार्जेस ऑलरेडी काटा है, यूजर फी नहीं काटना है बोल के। तो उसमें ऐसे नहीं कि ये ऐसे है कि वो भी इसमें यूजर फी देना है, क्योंकि वो एक जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है उसमें अलग सा बिल देता है। तो उसी प्रकार हमारा यूजर फी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उसको भी देना है, उसमें कोई उसमें काट दिया उसमें ऐसे बार्गेनिंग ऐसे नहीं होना है। और उसके बाद हमारा शॉपकीपर से जितना ये बिजनेस कम्युनिटी उसको अपील करता है कि आप अपना जो शॉप्स हो गया ना, शॉप्स का आपका ये बाउंड्रीज में 4-5 उसका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उसका साफ सफाई रखा। अगर कोई आके उसमें फेंक देता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आप साइड में आप डस्टबिन रखना है ना, डस्टबिन रख के कोई भी इधर उधर पी पा के वो आपका कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल चिप्स का फेंकता है तो उसको आप समझाना है ऐसे नहीं फेंकना है बोल के आप उसमें रख देना। 1-2 बार समझाएगा तो आदमी समझेगा होगा, तो उसका आपका सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें पेनल्टीज भी है, अगर कोई इसमें शुरू में हम लोग इतना स्ट्रिक्टली नहीं करेगा क्योंकि अवेयरनेस पहले दे लेगा। इसमें आपका पेनल्टीज में आपका 500-200 रुपए से लेके 10,000 तक है। इसमें बहुत सारा कैटेगरीज बनाया हुआ है। अगर कोई पब्लिक पब्लिक प्लेस में लिटरिंग कर रहा है उसमें इंडिविजुअल वो एनी टाइम उसमें 100 रुपीज उसमें चार्ज होगा। उसमें अगर कोई बड़ा इवेंट हो गया, गैदरिंग पब्लिक गैदरिंग कुछ पार्टी हो गया उसमें 100,000 आता है, उसमें उसका 10,000 उसका इंटीमेशन हम लोग को लोकल बॉडी को डूडा को देना है। उसको ये अर्बन लोकल बॉडी होता है, उसको हम लोग को इंटीमेशन देना है कि हम लोग का ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये पार्टी मैरिज पार्टी ये सोशल इवेंट कर रहा है। उसको 2 दिन एडवांस हम लोग को इंटीमेशन देना है, तभी वो हिसाब से हम लोग उसमें हमारा स्टाफ लोग को डिप्यूट करेगा, उसका चार्जेस हम लोग कलेक्ट करेगा। तो हम शॉप्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका 3 मीटर 5 मीटर तक ना उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है। और अभी हम लोग जीरो में स्पेशली हमारा ये सैनिटेशन को हम लोग का उज्जवल चैरिटी मिशन और अर्बन डिपार्टमेंट हम लोग कोलैबोरेशन में पीपीपी मोड में करा रहा है। तो इसमें अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, और भी आप लोग पब्लिक का योगदान होगा तो और भी अच्छा होगा ना। और एक हमारा रिक्वेस्ट है, मतलब क्योंकि अभी मार्केट में ये सब तो थोड़ा कुछ साल से 2-3 साल से देखा अवेयरनेस आ गया है, लेकिन ये हमारा जो आन्या गेट का और ये हमारा पुलिस चेक गेट का बीच में बहुत गंदा है। पता नहीं कौन फेंकता हो, क्योंकि हम तो लगता है यहाँ का जीरो वाला ही फेंकता होगा कि बाहर से तो नीचे से तो आके यहाँ नहीं फेंकेगा। तो उसको हम लोग दिखाई देने से उसको हम लोग पकड़ेगा, उसको एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा है उसको लेगा। और हम नॉट ओनली जीरो जो भी हमारा पी पंजर का होने से, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से गुजर जाता है 14 से लेके, क्योंकि बहुत गंदा है। तो हम जितना इसको देखने वाला ना, हमारा ये यहाँ से दापो भी जाता है, आपका करा दादी कुरुंग में जाता है, जो भी जाने वाला है अपना आप एक जो गाड़ी में पीता है जो ये बोतल हो गया ये और चिप्स को एक आप बैग रखना है, उसमें डायरेक्टली नहीं फेंकना है, उसमें आप एक डेजिग्नेटेड प्लेस में आप फेंक देना है उसको। ये डस्टबिन में हो कि घर में जाके फेंक दीजिए या फिर जला दीजिए, ये कीजिए, लेकिन इसको उसमें नहीं फेंकना है। बहुत आप देख सकते हैं बहुत गंदा है। तो हमारा मतलब सब पब्लिक से जीरो नॉट ओनली जीरो हमारा कई पर जितना भी यहाँ से जो कम्यूटर्स है ना उसको रिक्वेस्ट करता है उसको नहीं फेंकना है। उसके बाद पेनल्टी में एक अभी से हम लोग इंटीमेट आप लोग को अवेयरनेस देना चाहता है कि पेनल्टी में ऐसे होगा, अगर ठीक है हम लोग पेनल्टी इसमें कुछ 2,000 से 200 से लेके आपका 10,000 तक है कैटेगरी से। अगर कोई इसमें नहीं दे रहा है एक महीना उसमें 1-2 महीने में, उसका मतलब इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। 3% उसमें फिक्स है हमारा, 3% उसका वो कंपाउंडिंग होते रहेगा। तो उसमें भी नहीं देता है, मतलब कोई विलफुली अगर 5 महीना 1 साल से कोई बिल्कुल नहीं दे रहा है ना, तो उसको हम लोग एक एप्रोप्रिएट स्टेप देगा, क्योंकि उसमें बाद में जा जाएगा बिल्कुल उसको नहीं कर रहा है तो शॉपकीप उसका दुकानदार लोग का उसका हम तो ये लाइसेंस भी हम लोग कैंसिल कर सकता है। और ये इंडिविजुअल हाउस रेसिडेंशियल का उसका हम लोग ये बेसिक एम्यूनिटीज जो करेंट हो गया ना, वाटर सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गया, वो सबको हम लोग उसको पेनल्टी में हम लोग इसको कटअप कर देगा उसको लेकर। तो
हमारी तरफ से तो वही था आज मेन आप लोग को अवेयरनेस देना था, हम लोग ये मंथ से इम्प्लीमेंट करेगा बोल के ना। थैंक यू। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो रेवेन्यू का कलेक्शन है आप लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से, इसको इम्प्लीमेंट करने में इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि ये अगर पहले ही इम्प्लीमेंट हो जाने से आप लोगों के लिए एज ए डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत काम करने के लिए एफिशिएंट होना था, आप लोग ज्यादा डेवलपमेंट कर सकता था। तो इसको आने में आप लोग को लाने में, इम्प्लीमेंट करने में इतना लेट क्यों हुआ है? तो लेट शायद मेरा एज पर माई नॉलेज, क्योंकि 2000 मीटिंग हम रिसेंटली 2 मंथ्स हुआ है जीरो में ज्वाइन किया। तो इस पर जो हमारा कि लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट करने के लिए 1-2 महीने इम्प्लीमेंट हुआ भी था, तो उसमें शायद सबका सभी का स्टेक होल्डर का शायद ये कंसेंट नहीं लिया होगा कि मार्केट सेक्रेटरी है आपका, बहुत सारे एनजीओ है, सीबीओस भी है, तो उसमें शायद कोऑर्डिनेशन अच्छा से नहीं किया होगा। लेकिन उस दिन हम लोग लास्ट 2000 मीटिंग में 13 दिसंबर में तो सभी स्टेक होल्डर को हम एक साथ बैठ के हमारा जो ये करके फाइनलाइज किया है, तो वो एक साथ कोऑर्डिनेशन में हमारा कमी हो गया था। तो सर आपने जैसे कि बोला कि ये रास्ता से जीरो रास्ता से करादादी और डिफरेंट विलेजेस या फिर डिफरेंट एरियाज भी जाते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, तो कचरा ज्यादा फेंकने से बहुत खराब दिखता है। तो हमने जब देखा कि वहां में तो डस्टबिन, बड़ा डस्टबिन कुछ भी नहीं है, तो आम आदमी फेंके भी तो फेंके कहाँ? तो आप लोग यहाँ पे अगर रेवेन्यू कलेक्शन करता है तो उस रेवेन्यू से क्या आप लोग डिफरेंट एरियाज में जहां जरूरत है, हर जगह में नहीं बट जहां जरूरत है उसमें आप लोग डस्टबिन लगाएंगे जहां आम आदमी लोग अपना जो रैपर से या फिर कुछ कचरा करके फेंक सकता है? हाँ, हम लोग इनिशिएटिव लास्ट ऑलरेडी हम लोग ये कुछ जो हम लोग हमारा ये दुले भाई साहब हमारा चेयरमैन ये जो चैरिटी मिशन का ये बैम्बू का बास्केट ना जगह जगह में जहाँ मतलब नीडेड है, जो हम लोग लोकल फॉर वोकल जो उसको सपोर्ट करने के लिए हम ये बनाया है कुछ उसको हम लोग धीरे धीरे शुरू कर रहा है। अगर जैसे ही पान आएगा तो हम लोग जहाँ में इम्प्लीमेंट हम लोग कलेक्शन के लिए भी और लेबर फोर्स को भी हम लोग बढ़ाएगा। लेकिन जो रोड साइड का तो हम मतलब यही बोलेगा कि जो भी गाड़ी जाता है, गाड़ी में एक अपना कैरी बैग या बैग्स रखना है ना, क्लॉथ बैग रखना है, कैरी बैग भी ये होता है, तो कैरी बैग रख के वहीं लेके पीने के बाद वो प्लेस में फेंकना। लेकिन हाँ, मार्केट में तो कहा अगर जिस जीरो और हापुली का बीच में अगर कहीं में जरूरी होगा तो हम लोग उसमें बेम्बू का जो लोकली बना के हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसमें। तो सर आपने जैसे कि बताया कि आप लोग जो लिटर को कहीं लिटर करेगा तो उसको फाइन लेगा, शॉप्स एज इन जो भी हो, तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइन्स लेगा। तो सर आप लोग उसको मॉनिटर कैसे करेगा? और जो आप लोग यहाँ में इनिशिएटिव अभी स्टार्ट करेगा, इनिशिएटिव लेगा, तो उसको उसका प्रोग्रेस को भी कैसे मॉनिटर करेगा? प्रोग्रेस को हम लोग एक उसके लिए हम लोग ये सैनिटरी सुपरवाइजर हम अपॉइंट करेगा, कॉलोनीज के लिए उसको सुपरवाइज करेगा, फिर डेली बेसिस में चेक करेगा। अगर उसमें कोई वॉयलेटर्स होगा उसको हम लोग वो हिसाब से अभी तक मॉडस ऑपरेंडी वो हिसाब से हम लोग ये करेगा। कॉलोनी के लिए हम लोग एक सुपरवाइजर सैनिटरी इंस्पेक्टर हम लोग अपॉइंट करेगा उसके लिए। सर ऐसा भी देखा जाता है कि जो कैपिटल में भी इस तरह का जो म्युनिसिपल जो पार्टी लोग हैं वो लोग इस तरह का किया, लेकिन उसमें ऐसा प्रॉब्लम आया था कि कोई इंडिविजुअल हाउस हो चाहे शॉप का हो, उन लोग जो अपना लेटर को अपना कंपाउंड में उन लोग डिस्पोज करेगा, आप लोग को नहीं करेगा, इसलिए कलेक्शन पैसा भी फ्री नहीं देगा। तो उस बेसिस में आप लोग क्या कहते हैं? उस बेसिस में तो क्योंकि जहाँ जैसे कि कॉलोनी जैसे कि मार्केट एरिया कॉम्पैक्ट उसमें तो एक जगह नहीं है, क्योंकि आप जैसे कि हम लोग इनकरेज करता है कि जिसका बैकयार्ड लैंड अवेलेबल है, जो जिसकी बायोडिग्रेडेबल है, जो बायोडिग्रेडेबल जो सड़ने वाला है, वेट वेस्ट है, उसको तो बैकयार्ड में कंपोस्ट बना के उसको गड्ढा खोद के कंपोस्ट बनाने से हम इनकरेज करता है। तो अगर उसमें जैसे कि बहुत मतलब दूर हो गया, मतलब आइसोलेटेड प्लेसेस में ना, अगर खुद रिस्क लेता है कि हम ऐसे आप लोग को नहीं देगा तो उसको एग्जम्प्ट कर देगा उसको। लेकिन ये मार्केट एरिया में तो वो सब इतना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये स्पेशली पर हम लोग ये मार्केट एरिया के लिए बोल रहे हैं, मतलब जीरो विन टाउन का ये है, तो रूरल एरिया को ये बाद में थोड़ा बताएगा। जस्ट हम लोग अर्बन एरिया के लिए बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना सर ये आपका ये अर्बन मार्केट एरिया का भी अभी हो सकता है कि अभी जो जितना भी जो शॉपकीपर है उन लोग तो अपना रेंट में बेच रहे हैं, तो उन लोग भी बोलेगा है कि आप लोग को नहीं करेगा, फी नहीं देगा, हम अपना ये अपना जहाँ से जो रेंट बेच रहा है उसका मालिक का उतना हम डिस्पोज कर देगा। तो उस बेस में भी आप लोग किस तरह इसको हैंडल करेगा? या कंपल्सरी है आप लोग का? हाँ, कंपल्सरी हो वो देना ही है ना, मैंडेटरी है, आप वो फीस तो देना ही है ना। हाँ, उसमें भी उसको कहते हैं एक होता है बल्क वेस्ट ना, जैसे कि एक कॉलोनीज हो गया, मतलब बल्क वेस्ट जैसे कि अपार्टमेंट 10-20 अपार्टमेंट है, मतलब
उसमें 100-200 आदमी होगी उसका, और उसमें वो लोग बोलेगा कि उसका भी रजिस्टर करके हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे बल्क वेस्ट, तो बल्क वेस्ट का भी उसका अलग रेट है उसका, वो ठीक है हम लोग को वो लोग खुद मैनेज करेगा और मैनेज करके यहाँ में डंपिंग साइट में या फिर एमआरएफ में पहुंचा देगा, उसका भी अलग रेट है, उसको वो हिसाब से डील करेगा। तो आप लोग डिपार्टमेंट की तरफ से डेली बेसिस में आप लोग का जो लेने कलेक्शन करने जाएगा ना, वीकली करेगा ना मंथली करेगा, किस नहीं तरह? वो ये यूजर फी को ना, मतलब ये आपका वेस्ट को, आपका जो वेस्ट को हाँ डेली बेसिस में कलेक्शन हो रहा है। वेस्ट हमारा डेली बेसिस में करता है, एवरी मॉर्निंग हमारा गाड़ी चलता है, लेबर अवेलेबल है करने के लिए। वो डेली बेसिस में करेगा, उसको पब्लिक daily कॉपरेट basis करना है, में वही करना सीखता है। सर इवन संडे को भी कलेक्शन कर रहा है। सर जैसे कि आप बोले लाइक किसी को 200 लाइक किसी को 1000 रहेगा पेमेंट जो, तो आप सेम से क्यों नहीं कर रहे, इजीली लाइक पर्टिकुलर सबको सेम से? नहीं सेम इसलिए नहीं करे कि जैसे कि स्ट्रीट वेंडर तो छोटा दुकान हो गया ना, तो उसका वेस्ट ऑब्वियसली कम होगा, उसका इंडिविजुअल हाउस का कम हो गया। जैसे अभी होटल हो गया, होटल को आप सेम कैटेगरी में आप नहीं ले सकते, उसमें आदमी ज्यादा होगा ना, आदमी ज्यादा होगा तो वेस्ट ज्यादा ऑब्वियसली ज्यादा जनरेट होगा, तो उसके लिए आप वो ये जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि ये रेट भी हम लोग शुरू में हम बताए कि हम लोग फिक्स नहीं किया, वो असेंबली में पास करके ना ऑल अरुणाचल ये इम्प्लीमेंटेड है ऑल अरुणाचल में, तो क्यों उसको भी आप बताएं। सर तो जैसे कि आपने बोला अभी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उससे वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट बना सकता है, तो आप उसको एनकरेज भी करता है, तो लाइक आप लोग का यूडी डिपार्टमेंट से कुछ ऐसे पॉलिसी है क्या जिससे आप लोग वर्कशॉप प्रोवाइड कर सके, वो वर्कशॉप कंडक्ट कर सकेगा यहाँ के लोकल्स के लिए, उन लोग को बताने के लिए कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है आउट ऑफ वेस्ट? हाँ हम लोग ये कराता भी है, अगर उसमें फंड अवेलेबल होगा, क्योंकि बीच में ट्रेनिंग तो हम लोग कराता है। लास्ट टाइम जस्ट याचुरी में भी हम कराया वर्मी कंपोस्ट 1 month बैक ना, ये दिसंबर को ही कराया कि कैसे 10 हम 0 में भी लेके आया था कि कैसे वर्मी कंपोस्ट कैसे करता है, वो आप लोग कैसे उसको ये करना है, हम लोग कराता है उसको। सर तो मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करेगा एज ए डिपार्टमेंट, तो आप लोग का सबसे बड़ा लाइक मिशन क्या होगा, लाइक इम्पोर्टेंट चीज आप लोग किस चीज को लाइक ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगा डेवलपमेंट लाने के लिए थ्रू दिस रेवेन्यू? रेवेन्यू में हमारा इसमें से हम लोग ये रेवेन्यू जितना भी होगा हम लोग इसको क्लीनलीनेस में, सैनिटेशन में हम लोग इसमें आपका लेबर होगा, ये लेबर में जैसे जो सैनिटेशन वर्कर्स में उसमें पेमेंट करेगा। उसके बाद हमारा सैनिटेशन कुछ इक्विपमेंट होगा, जैसे कि हमारा बहुत कमी है, क्योंकि ऐसे शेडर हो गया, बेलिंग मशीन होता है, क्योंकि अभी इंसिनेटर 0 का अभी हमारा टेम्पोररी ये हमारा पैसा चला रहा है, उसमें इंसिनेटर नहीं है, तो जो सैनिटेशन रिलेटेड में ही हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेगा। अगर उसमें दुधा का अकाउंट है जो हम लोग शायद QR कोड भी ये डेवलप करेगा, तो डायरेक्टली वो इट विल गो टू डायरेक्टली टू दुधा अकाउंट में जाएगा, तो उसका 50% उसमें स्टेट में देना पड़ता है, 50% हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट में यूज कर सकता है, तो हम लोग उसमें क्लीनलीनेस सैनिटेशन रिलेटेड में ही हम लोग इन्वेस्ट करेगा उसमें। सर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि यूडी डिपार्टमेंट आप लोग क्या सबसे बड़ा चैलेंज फेस करता है इन टर्म्स ऑफ लाइक सेग्रीगेशन या फिर वेस्ट को मैनेज करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग वेस्ट एफिशिएंटली? तो हमारा ये चैलेंजेस तो फेस करता है कि सबसे पहले मतलब अभी तक अवेयरनेस में ना, क्योंकि पब्लिक कोऑपरेशन में, क्योंकि कोई सबका लेवल मतलब कोई पढ़ा लिखा वाला तो जानकारी वाला हो कोऑपरेट करता है, कोई कोई समझा नहीं सकता है, तो कोई कोई सोचता है कि दिस इज ओनली द ड्यूटी ऑफ अर्बन डिपार्टमेंट, ऐसे सोचता है, क्योंकि ये वेस्ट मैनेजमेंट मतलब किसी का हमारा अर्बन डिपार्टमेंट का ये जल चैरिटी मिशन का इसका ड्यूटी, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबका। इसमें साफ सफाई तो सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट का नहीं है, सब इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो चीज अगर सबका दिमाग में अगर घुस जाएगी हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजियर। और चैलेंज तो हो कि अब आदमी को थोड़ा समझाना ना, अवेयरनेस लाने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। और सर फीस को कैसे कलेक्ट करेगा आप लोग, लाइक डोर टू डोर जाएगा ना, लाइक आप लोग का डिपार्टमेंट में आके दे हैव टू सबमिट इन द डिपार्टमेंट? अभी शुरू में इनिशियल फेज में हम लोग डोर टू डोर जाएगा, तो डोर टू डोर जाने के बाद आफ्टर वंस जितना मतलब यूजर है हमारा डाटा कलेक्ट होने के बाद एक हमारा ये पैसा एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है, जैसे कि वो ऑटोमेटिकली आपका QR कोड ऑटोमेटिकली पे कर सकता है, घर में जाके आपका इजी कर देगा। शुरू में तो हमारा क्योंकि मेन तो डाटा नहीं है अभी ना, तो हम लोग इनिशियली 1-2 महीना में हम फिर डाटा में उसमें हम लोग फोकस करेंगे। सर प्रीवियस में तो ऑलरेडी यूडी डिपार्टमेंट का तो ऑलरेडी डंपिंग ग्राउंड था, लेकिन अभी तो दूरपाई साहब उसका इनिशिएटिव से उसका खुद का उसमें वो डंपिंग कर रहा है, तो डिपार्टमेंट अभी तक क्यों डंपिंग अभी तक नहीं मैनेज कर रहा?
नहीं, डंपिंग ग्राउंड का इसका भी सॉल्यूशन हम लोग लास्ट टूटा मीटिंग में हमारा किया है, जिसमें हमारा जीरो का एमएलए साहब आपा साहब भी आया था। तो आपा साहब कमिट ये एश्योर किए कि हम लोग को एक लैंड और डंपिंग ग्राउंड का सर्च कमिटी बनाया। हमारा वो ऑल जीरो का मार्केट प्रेसिडेंट ये नंदन मिलो साहब और यहाँ का नादा बुड्ढा साहब को सर्च कमिटी बनाया है। तो वो ये लैंड अभी ढूंढ रहा है। हम लोग तीन जगह, 2 जगह अभी देख चुका है और एक जगह देखना है। देख के हम लोग रिपोर्ट को एमएलए साहब को देगा, तो हम लोग वो भी सोल्व हो रहा है। तो आपने बोला है कि आपका जो अभी का जो इनिशिएटिव जो अभी आह्वान करें, तो रूरल को किस तरह उसको मेंटेन करेगा? तो रूरल का बारे ये भाई साहब थोड़ा बताएगा ना। रूरल को आपको किस तरह उसको करेगा? कौन सी चीज को, जो अभी का यूजर फी वैसे ना, यूजर यूजर फी तो एक्चुअली रूरल का होता नहीं है, अभी तक तो सुना नहीं। तो बोला जाए तो रूरल का तो पीएचई डिपार्टमेंट का अंदर में होता है, लेकिन जीरो में बाकी जगह में होता है कि पता नहीं। जीरो में तो पीएचई का कुछ फंडिंग नहीं होने की वजह से कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग अभी ये मीटिंग में बोल के देखा था, पीएचई ही करना था एक्चुअली, तो नहीं कर रहा है तो हम लोग को कुछ सपोर्ट करो। तो बोला गया है 10 स्टाफ का सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर करता है तो बहुत अच्छा। लेकिन अभी तक 10 स्टाफ मिला नहीं। और पीएचई का एजुकेटिव इंजीनियर और दूसरा मीटिंग में बोला था 10 स्टाफ देने का। अगर देने से बहुत हम लोग का हल्का होगा। हर कोई अपना घर का आंगन को तो साफ कर लेता है, लेकिन रास्ता जो लंबा रास्ता है हम लोग का, जैसे कि हारी बस्ती इतना लंबा रास्ता बुला और शिरो होता है, और जैसा कि एसएसबी गेट से लेकर ओल्ड जीरो तक का कोई मालिक नहीं होता है। उसमें पैका वाला बहुत सामान होता है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कोई लेता नहीं, कोई उठाता नहीं। तो मैंने सोच के देखा था, अगर वो आदमी 10 स्टाफ मुझे मिल जाता है, कंटीजेंसी स्टाफ, अगर दिन में 1 घंटा भी अगर लगा दिया जाए तो बहुत साफ होगा। जैसे कि शिरो में दो लगा दे दिया, हारी का बस्ती में नहीं, बस्ती वाला तो खुद कर लेगा। हारी का वो जो रास्ता में 2 लगा दिया है, बुला का रास्ता में 2 लगा दिया है। और जैसा कि बमी मिची दूता में तो रास्ता बहुत छोटा है, जरूरी भी नहीं। एसएसबी गेट से ओल्ड जीरो तक लगा सकने से बहुत अच्छा था। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, मैंने बोल के देखा है पीएचई का ऑफिसर को, लेकिन वो बोल रहा था पॉसिबल नहीं है, स्टाफ नहीं है बोल के। वो काम है तो उसको बताओ, वो खुद एंगेज करेगा, ऐसा बता रहा था। अभी तक श्योर नहीं है, लेकिन मिलने से बहुत अच्छा था। तो यूजर फी का बारे में तो अभी सर ने जैसा बताया है, ये अर्बन एरिया के लिए है, रूल्स बनाया गया है। तो रूरल का तो होता नहीं, फिर भी हम सोच के देख रहा है रूरल को भी कम से कम, ज़्यादा नहीं उनसे भी, सेम नहीं उनसे भी 50% लगाने से अच्छा रहेगा, ताकि बस्ती का डेवलपमेंट के लिए होगा वो भी, तो हम लोग का भी काम हल्का होगा। यही सोच के देख रहा था। तो आगे जाके हम लोग यूजर फी ना भी लगाए तो पेनल्टी जरूर लगाएगा सोच रहा है। पेनल्टी ज़्यादा नहीं, 20 रुपया 30 रुपया, जैसा कि कोई अपना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना घर का आंगन को साफ करना है, अगर साफ नहीं होता है तो पेनल्टी का तौर पे 10-20 रुपया चार्ज करना है फाइन। जब तभी तो थोड़ा सा अवेयरनेस आएगा, अलर्ट आएगा। तो ऐसा नहीं होने से हर कोई कचरा करते रहेगा। तो बस यही है। और एडिशनल एक और बोलना है, उस दिन जो हम लोग टोकरी बनाया था, तो टोकरी को मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है बस्ती में नहीं किया है, बस्ती का बाहर किया है। अगर बस्ती में टोकरी को इंस्टॉल कर दिया तो वो लोग बहुत खराब हो जाएगा। अपना घर का कचरा को बस वही बैग में डालते रहेगा और बैग भारी होके गिरते जाएगा। तो इसीलिए मैं वो आदत को बिगाड़ना नहीं है, इसीलिए टोकरी को मैंने लगाया है। जैसा कि जहाँ में सुनसान है रास्ता है, बुला का बस्ती का सामने लेकर ओल्ड जीरो का मेन रोड तक, और बीच में, और लेम्पिया का वो मेन रोड का रास्ता, और जैसा कि हारी बस्ती का रास्ता, हिजा बमिल मिर्ची, और रास्ता में लगाया, ताकि आदमी मैंने अपना घर का तो खुद कर ले, और रास्ता में जो सामान गिरा वाला होता है तो उठा के कोई भी तो उसमें डाल सके और टोकरी में, और हम लोग जो डेली जाता है कलेक्शन कर सके। तो इसी आज इसी में बोल देता हूँ सब बस्ती वाला को भी, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रास्ता में कुछ भी अगर बड़ा दिखाई पड़ता है तो आप लोग उसको इग्नोर ना करें, उसको उठा के वही टोकरी में डाल दे, ताकि हम लोग उसी को उठा के गाड़ी में मेरा वेस्ट मैनेजमेंट तक पहुंचा सके। और एडिशनल ये मौका को मैं लेते हुए एक फिर बोलने जा रहा है, हम लोग अभी रिसेंटली एक्चुअली से 14 से लेकर जीरो तक का हाईवे को भी करने के लिए जा रहा है, हाईवे नहीं इंक्लूडिंग पूरा बस्ती भी करने जा रहा है। तो इसीलिए मैं यजली का बजट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को भी बात किया है, पीतापुर का भी बात किया है,
और ये रिसेंटली हम लोग का ये नेशनल हाईवे को भी हम लोग करने जा रहे हैं एडिशनल में। ये यूथ कंसर्शियम में जानना चाहूँगा, आपने बोला कि ये महीने से शुरू हो ये प्रोग्राम का, तो क्या ये महीना का अभी पब्लिक अभी कॉपी हो गई, कब से शुरू होगा, नोटिफिकेशन आप लोग कब तक निकलेगा ये चीज़? नोटिफिकेशन ऑलरेडी दे चुका है इसका ना, दिसंबर में हम लोग दे चुका है। उन्होंने कहा उसमें डेट भी दिया था कि हाँ, कोई डेट से शुरू होगा। हाँ हाँ दिया है। सर आप लोगों ने बैम्बू डस्टबिन उस दिन बनाया था, तो उसका आउटकम तो आपने अभी बता ही दिया, लाइक कैसे प्रोसेस हो रहा है उसको बता दिया। तो आप लोग यूडी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके फिर से ऐसे बैम्बू डस्टबिन बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं इन फ्यूचर? अगर कर रहे हैं तो कौन सा ग्रुप का साथ में, लाइक यूथ या फिर कल परसों जो गाँव बुरा गाँव बुरी का साथ में बनाया था, या फिर दूसरा ग्रुप को भी आप इंक्लूड करने वाले हैं इस बार, अगर वो करेंगे तो? अभी नेक्स्ट तो ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि इस बार भी हमारा गाँव बुरा गाँव बुरी ने हमें कोऑपरेट करके किया है, लेकिन और लोग का बहुत कीमती समय को मैंने ले लिया है। शायद नेक्स्ट में हम अकेला ही करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि और लोग को भी और तकलीफ देना नहीं चाहता है। बहुत तकलीफ से आया है, बस्ती से सुबह को होता है, बहुत तकलीफ से। इवन गाड़ी भी और ले आने के लिए नहीं था, मेरा कचरा का गाड़ी में बहुत तकलीफ से लेके आया, और लोग को भी बुरा लग गया होगा, क्योंकि अच्छा वाला गाड़ी से भी नहीं होता है। इसलिए नेक्स्ट में तकलीफ नहीं देना है, हम लोग की कोशिश करता हूँ। और स्पेशली ये टोकरी का बाट है जो 10 दिन का और 20 दिन का, वो तो अर्बन एरिया में तो मेरा हिसाब से नहीं करने से भी ठीक रहेगा, क्योंकि ये मैं इसीलिए किया था, बस्ती वाला का रास्ता के लिए किया था। अर्बन में अगर हम अर्बन एरिया में करने से ना आदमी लोग उल्टा उसी में डाल के, इसीलिए अर्बन एरिया में कुछ भी नहीं बनाना है मेरे हिसाब से। अभी जैसा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा है, अपना घर से दस्त को लेकर गाड़ी तक दे रहा है, बहुत बढ़िया। अगर कहीं भी ऐसा जगह अगर हम बना देते हैं तो सब वही में जमा करा देगा, इसलिए खराब आदत हो जाएगा।